Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. A very good evening to all of you, and today in this video lecture I would like to discuss about the type of DNA, or you can say polymorphism of DNA helix. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप ऑफ डीएनए, डीएनए के प्रकार। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, या दूसरे शब्दों में पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स होता है मेनी, मार्फ माने होता है स्वरूप, मार्फ माने होता है फार्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो शब्द से बना है, पॉली एंड मार्फ। पॉली मीन्स होता है मेनी एंड मार्फ मीन्स होता है फार्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए हेलिक्स का मतलब होता है, हेलिक्स माने होता है कुंठलीदार, घुमावदार। जो डीएनए घुमावदार होता है, कुंठलीदार होता है, इसकी बहुरूपता, चूँकि डीएनए बहुत सारे रूपों में पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स होता है बहुरूपता। पॉली मीन्स होता है मेनी एंड मार्फ मीन्स होता है फार्म्स। जैसे ए डीएनए है, बी डीएनए है, सी डीएनए है, जेड डीएनए है। So there is the various form of DNA, and this various form of DNA is known as polymorph of DNA helix. चूँकि डीएनए बहुत रूपों में पाया जाता है, डीएनए बहुत स्वरूपों में पाया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए हेलिक्स, और उसे कहते हैं टाइप ऑफ डीएनए। दूसरे शब्दों में अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। अल्टरनेटिव माने होता है विकल्प, वैकल्पिक। डीएनए डबल हेलिक्स के वैकल्पिक स्वरूप। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स का मतलब है डीएनए डबल हेलिक्स के वैकल्पिक स्वरूप। तो सबसे पहले हम जानते हैं, वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन वाटसन एंड क्रिक मॉडल। जैसा कि हम जानते हैं, द वाटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, द वाटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। वाटसन एंड क्रिक का जो डीएनए मॉलिक्यूल का नमूना है, वाटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर माने संरचना, मॉडल माने नमूना, किसका नमूना? डीएनए मॉलिक्यूल का। कुल मिलाकर के वाटसन एंड क्रिक महोदय के द्वारा दिए गए डीएनए मॉलिक्यूल की संरचना का जो नमूना है, द डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर दैट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन और क्रिक महोदय ने डीएनए मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर दिया था, डीएनए मॉलिक्यूल की जो संरचना का नमूना बताया था, वो राइट हैंडेड होता है। तो एक लाइन आप वन लाइन वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट, आपको पता है कि वाटसन और क्रिक महोदय ने डीएनए मॉलिक्यूल की संरचना का नमूना प्रस्तुत किया था, और वाटसन और क्रिक महोदय ने जिस डीएनए मॉलिक्यूल का, डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल का की स्ट्रक्चर का मॉडल प्रस्तुत किया था, वो राइट हैंडेड हेलिकल है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विल बी राइट हैंडेड हेलिकल कॉइलिंग। उसमें जो भी कॉइलिंग होती है वो दाएं तरफ होती है, एंड हैज़ बीन कॉल्ड एज बी डीएनए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को बैठा लीजिएगा। वाटसन और क्रिक महोदय ने जो डीएनए मॉलिक्यूल को दिया था, वो जो है वो बी डीएनए है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि राइट हैंडेड हेलिकल है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और बी डीएनए कहते हैं इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगर एक लाइन में पूछा जाए, कोई आपसे पूछता है कि वाटसन और क्रिक मॉडल का जो डीएनए है, वाटसन और क्रिक महोदय ने जो डीएनए डबल हेलिकल की संरचना का वर्णन किया था, किस तरह का हेलिकल है, किस तरह का मॉडल है, तो एक लाइन में आप बताएंगे, द डीएनए मॉलिक्यूल
द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर यू कैन सी द स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, दैट इज द राइट हेलिकल। और जो भी डीएनए मॉलिक्यूल है इसकी कुछ खासियत होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। खासियत कौन के हैं? नंबर 1, इट्स बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डीएनए दैट इज कॉमनली एंड नेचुरली फाउंड इन मोस्ट लिविंग सिस्टम। जो वाटसन और क्रिक का दिया गया डीएनए मॉलिक्यूल है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? वाटसन और क्रिक महोदय ने जो डीएनए मॉलिक्यूल का मॉडल दिया था उसे कहते हैं बी डीएनए, बी फार्म ऑफ डीएनए, बी डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बी फार्म का डीएनए है राइट हैंडेड आर यू कैन सी राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। ये जैवीय रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो नेचर में हमारे प्रकृति में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनमें मोस्टली ज़्यादातर लिविंग सिस्टम में यही डीएनए पाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि ज़्यादातर जो लिविंग सिस्टम है, ज़्यादातर जो जिंदा जीव होते हैं, ज़्यादातर जो हमारे लिविंग तंत्र होते हैं उनके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वह बी फार्म का डीएनए होता है। इसीलिए बी फार्म का जो डीएनए होता है बड़ा ही बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि नेचुरली जितने भी मोस्टली लिविंग सिस्टम्स हैं उसमें बी डीएनए ही पाया जाता है। ठीक है, आगे है दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज फाउंड। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का फाउंड माने पाया जाता है, टू एग्जिस्ट माने निकलता है, इन अदर अल्टरनेटिव फार्म। चूँकि डीएनए तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये है चूँकि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो डबल हेलिकल है। डीएनए मॉलिक्यूल जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल माने दोहरी, हेलिकल माने कुंठलित या घुमावदार, स्ट्रक्चर माने संरचना। इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एक तो बी डीएनए हो गया, तो बी डीएनए के अलावा भी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं डीएनए का फाउंड माने पाए जाते हैं, एग्जिस्ट माने निकलते हैं, अदर अल्टरनेटिव फार्म माने दूसरे वैकल्पिक स्वरूपों में। इस तरह से जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं डीएनए के वह बी डीएनए के अलावा भी दूसरे स्वरूपों में पाए जाते हैं। पहला स्वरूप तो बी डीएनए हो गया, वो मैंने ऊपर बता दिया आपको। सो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड टू एग्जिस्ट इन अदर अल्टरनेटिव फार्म। अदर अल्टरनेटिव फार्म कौन है? ध्यान दीजिए, पहला फार्म है ए डीएनए, ए फार्म आर ए डीएनए, दूसरा है सी फार्म आर सी डीएनए। अब दोनों में देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, पॉइंट वाइज अंतर है। ए फार्म का जो डीएनए है, ध्यान दीजिएगा, ए फार्म का डीएनए जो है, ए फार्म डीएनए, इसमें बेस पेयर जो है 11 बेस पेयर होते हैं पर टर्न पर। अगर डीएनए में एक कंप्लीट टर्न पाया जाता है, एक कंप्लीट घुमाव होता है, तो ऐसे केस में जो ए फार्म का डीएनए है उसमें जो बेस पेयर होते हैं एक कंप्लीट टर्न में जो है 11 बेस पेयर पाए जाते हैं, बेस पेयर 11 बेस पेयर पर टर्न। लेकिन सी फार्म में क्या है, बेस पेयर जो 9 बेस पेयर पर टर्न होते हैं, लगभग 9.33, इसको 9 बेस हम मानते हैं। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछते हैं कि ए फार्म के डीएनए में एक कंप्लीट टर्न के बीच कितने बेस पेयर पाए जाएंगे? 11। सी फार्म के डीएनए में एक कंप्लीट टर्न पे कितने बेस पाए जाएंगे? 9। ए फार्म का डीएनए कैसा होता है? राइट हैंडेड होता है। ठीक है, 32.7 डिग्री जो है एंगल पर, ये भी राइट हैंडेड होता है, 38.6 डिग्री एंगल होती है। फिर है ए फार्म का जो डीएनए है, ठीक है, ए फार्म का जो डीएनए है उसका डायमीटर, हेलिकल डिस्टेंस जो होती है, डायमीटर हेलिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज 23 एंगस्ट्रॉन। जैसे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, पता ही है, एक होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच जो डिस्टेंस होता है ए फार्म ऑफ डीएनए में 23 एंगस्ट्रॉन होता है, और सी फार्म ऑफ डीएनए में जो डायमीटर होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 19 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट, अब इसको बताना नहीं है, जो ए फार्म का डीएनए होता है उसके दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में 23 एंगस्ट्रॉन का गैप होता है। हेलिकल डिस्टेंस भी कहते हैं इसको,
हेलिकल माने कुंठलित घुमावदार संरचनाओं के बीच जो गैप होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन के बीच में, क्योंकि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कौन होती है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में 23 एंगस्ट्रॉन यहाँ गैप होता है, यहाँ जो होता है 19 होता है। ए फार्म का डीएनए जो है 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पाई जाती है, 75% सापेक्ष आर्द्रता पाई जाती है। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन ये सब पाए जाते हैं। इसमें 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। लिथियम आयन्स पाए जाते हैं, सीजियम आयन पाए जाते हैं यहाँ। ये हो गया ए फार्म और सी फार्म। अगला है, नेक्स्ट है जेड फार्म। ये जेड फार्म ऊपर के जितने डीएनए अभी तक मैंने बताया, बी डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए, बी फार्म, ए फार्म और सी फार्म, ये तीनों एबव डीएनए जो होते हैं वो सब राइट हैंडेड होते हैं। चौथा नंबर का है जेड फार्म ऑफ डीएनए। केवल यह एक ऐसा डीएनए होता है जो लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। इट इज़ कॉल्ड ए जेड डीएनए बिकॉज इट इज़ जिगजैग स्ट्रक्चर। हैंडेड डीएनए जो होता है 30 डिग्री एंगल होती है इसमें, बेस पेयर एक कंप्लीट टर्न के बीच जो है 12 बेस पेयर पाए जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बी डीएनए में एक कंप्लीट टर्न के बीच में 10 जो है बेस पेयर पाए जाते हैं। अभी मैं उसको स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा। तो जेड डीएनए जो होते हैं उनके बीच एक कंप्लीट टर्न जो होता है उसके बीच 12 बेस पेयर पाए जाते हैं। डायमीटर जो है 18 एंगस्ट्रॉन होता है, यानी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में जो गैप होता है वो 18 एंगस्ट्रॉन होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज दैट इज द 18 एंगस्ट्रॉन। ठीक है ना, ये हो गया। आगे देखिए, तो जेड फार्म ऑफ डीएनए बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, जेड फार्म ऑफ डीएनए कैसा होता है पॉइंट वाइज दिमाग में फीड कर लीजिए। केवल एक जेड फार्म का डीएनए जो है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। इट इज़ कॉल्ड जेड डीएनए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है जिगजैग होता है, तिरछा में होता है, सीधा नहीं होता है। लेफ्ट हैंडेड होता है, 30 डिग्री एंगल पाए जाते हैं। बेस पेयर तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम के बीच में 12 बेस पेयर पाए जाते हैं। बेस पेयर जो होते हैं 12 पर टर्न होते हैं, यानी एक कंप्लीट जो टर्न होता है, एक जो कंप्लीट टर्न होता है डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल का, उसके बीच में 12 बेस पाए जाते हैं। और डायमीटर जो होता है 18 एंगस्ट्रॉन होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में। अब हम भी डीएनए को थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं, फार्म ऑफ डीएनए। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, ये डायग्राम जो है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वी डीएनए। ये जो डायग्राम दिखाया जा रहा है बी डीएनए का डायग्राम है। वाटसन और क्रिक मॉडल या बी फार्म ऑफ डीएनए है। इसमें डीएनए मॉलिक्यूल में जो एडजेसेंट कुल मिला करके जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो दूसरे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। यानी दो डीएनए जो होते हैं कुल मिला करके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो होता है एक चेन बनाता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा, वह दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है। ठीक है, और ज़्यादा इसमें बताना नहीं है। वाटसन और क्रिक मॉडल के अनुसार जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है। 2 सच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, ये रैप्ड होता है, घुमावदार, एक दूसरे को कुंठलित किए रहते हैं। ठीक है, जिसमें शुगर फास्फेट चेन जो है आउटसाइड की ओर पाई जाती है। जो मेन है बता दे रहे हैं, देखिए ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स रैप्ड हेलिकली, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे को जो है रैप माने होता है कुंठलित की रहती है, बरी रहती है। अब एक कंप्लीट टर्न देखिए, यहाँ से घुमा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कंप्लीट टर्न आ रहा है। इस कंप्लीट टर्न के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं 34 एंगस्ट्रॉम। द डिस्टेंस बिटवीन ए कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विल बी 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ लिखा है डिस्टेंस बिटवीन वन कंप्लीट टर्न इज द 34 एंगस्ट्रॉम।
अब इनके बीच जो होते हैं बेस पेयर जुड़े होते हैं एडेनोसिन, ये डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। एडेनिन जुड़ा होता है थाइमिन से, साइटोसिन जुड़ा होता है ग्वानिन से। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द कंप्लीट टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आगे देखिए। अब वन कंप्लीट टर्न मॉलिक्यूल, अब एक कंप्लीट टर्न में इनके बीच कितना एंगस्ट्रॉम पाया जाता है? 34 एंगस्ट्रॉम। इनके बीच कितने बेस पेयर पाए जाते हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये भी कंपटीशन में आता है। कंपटीशन में दो चीज़ पूछते हैं। एक तो ये पूछते हैं कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विल बी 20 एंगस्ट्रॉम। इनके बीच जो गैप होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये 20 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम। और देखिए, तो तीन चीज़ें याद रखिएगा। एक कंप्लीट टर्न के बीच कितना डिस्टेंस होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। एक कंप्लीट टर्न के बीच में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं? 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के चेन के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दैट इज द 20 एंगस्ट्रॉम। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फर्स्ट है और एक सेकंड है। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है ना। ये जो हल्का सा ग्रुप से दिख रहा है, ग्रुप माने होता है खांची। जब टर्न होता है तो एक बड़ा ग्रुप बनता है, लंबी खांची बनती है, उसको कहते हैं मेजर ग्रुप्स, जो 10 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस तक होता है। और एक बनता है माइनर ग्रुप। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें बताना नहीं है। दिस इज द बी फार्म ऑफ डीएनए। ठीक है, ये बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी यहाँ लिखा है विड्थ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। विड्थ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल का मतलब होता है डीएनए मॉलिक्यूल की चौड़ाई। डीएनए मॉलिक्यूल की चौड़ाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। तो जो बी डीएनए होता है, जो बी फार्म ऑफ डीएनए है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। यानी दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये मैंने बार बार कई बार लिखा। तो 3-4 चीज़ें पूछते हैं इसमें से। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हु प्रपोज नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रपोज द मॉडल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो आप बताएंगे वाटसन एंड क्रिक। कैसा मॉडल है? किस फार्म का डीएनए है? बी फार्म का डीएनए है। तीसरी बात है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। चौथा क्वेश्चन है कि एक कंप्लीट टर्न में कितने एंगस्ट्रॉम पाए जाते हैं? तो 34 एंगस्ट्रॉम पाए जाते हैं। एक कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं? तो 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में फिट कर लेना है। एडेनोसिन हमेशा जुड़ा होता है थाइमिन से, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से। कंप्लीट टर्न के समय जो बड़े खांचे बनते हैं उनको मेजर ग्रुप, जो छोटे होते हैं उनको माइनर ग्रुप। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द फार्म ऑफ डीएनए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।